जय हिंद। आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको दो स्ट्रेट लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में बतलाएंगे, यानी दो स्ट्रेट लाइन के बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये दो लाइन है, ये दो लाइन इस तरह से गुजर रहा है और इसके बीच का दूरी मान लिया जाए कि यह आपको शॉर्टेज डिस्टेंस है, यानी ये 90 डिग्री दोनों लाइन पे, ये दोनों ये नॉन पैरेलल लाइन है, यानी इंटरसेक्ट लाइन है। ये हो सकता है कि ये पीछे कहीं इधर इंटरसेक्ट किया होगा, तो इस लाइन को हम लोग L1 मानेंगे और इस लाइन को L2 मानेंगे। तो L1 और L2 दो लाइन है। तो यहाँ देखिए कि शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब ये वाला दूरी हमें निकालना है, जिसको हम D से या SD से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इसी को हम लोग SD भी बोल सकते हैं। SD यानी SD का मतलब हुआ शॉर्टेज डिस्टेंस। अब देखिए कि ये दो फॉर्म में हो सकता है, या तो कार्टेशियन फॉर्म में हो सकता है या फिर वेक्टर फॉर्म में हो सकता है। अगर यह वेक्टर फॉर्म में होगा तो पहला लाइन का इक्वेशन आपको, यानी इक्वेशन ऑफ L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 R, यानी R बराबर ये आपको वेक्टर A1 प्लस लेमडा इंटू वेक्टर V1 के रूप में रहेगा। और दूसरा लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन L2 R, यानी वेक्टर R बराबर यहाँ इसका जो फर्स्ट पॉइंट, पासिंग पॉइंट जो होगा, कहीं से ये पास कर रहा होगा तो उस पासिंग पॉइंट A2 हो जाएगा और ये म्यू B2 हो जाएगा, यानी वेक्टर B2। यानी ये वेक्टर फॉर्म होता है, यानी दो लाइन रहेगा तो दो लाइन का वेक्टर फॉर्म इस तरह से रहेगा। तो हम शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। ये तो आपको फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है, ये है आपको सेकेंड लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों के बीच की शॉर्टेज दूरी जो क्या होगा, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, यानी न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी का मतलब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और निकाल लेंगे। कैसे, या एक बात और ध्यान रखिएगा कि किसी बुक में ये फर्स्ट को R1 और इसको R2 भी लिखा गया है, और बहुत से बुक में सिर्फ R से दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप दोनों एक ही चीज को मानिएगा कि वो दोनों एक ही चीज है। सिर्फ R1 लिखने का उसका मकसद है कि फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है, और R2 लिखने का मकसद होता है कि सेकेंड लाइन का इक्वेशन है, लेकिन है दोनों वही। आप देखिएगा कि जब भी हमें निकालना होगा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, यानी दो लाइन के बीच, तो हम सीधे लिखेंगे SD, शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ये A2 वेक्टर A2 माइनस A1 का अंतर कर लीजिएगा और डॉट कर लीजिएगा B1 क्रॉस B2, यानी B1 क्रॉस B2, यानी ये दोनों वेक्टर का, ये वाला दोनों वेक्टर का आपका क्रॉस होगा। आज ध्यान रखिए कि जिस वेक्टर का क्रॉस हम लोग करते हैं, जैसे B1 और B2 का, उसी का मैग्नीट्यूड आपको नीचे रहेगा, यानी उसी का मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड जो होगा आपको नीचे होगा। और ये भी ध्यान रखिए कि शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव, यानी हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग इसमें मॉड लगा सकते हैं, या फिर मॉड नहीं भी लगाएं, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस अगर निगेटिव आ गया -2 या -1/6 या कुछ भी आ जाए, तो निगेटिव आ जाए तो उसको हमको पॉजिटिव लेना, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो चलिए, ये दो लाइन से पास करने वाले वेक्टर का शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो गया। ध्यान रखिएगा कि ये वेक्टर फॉर्म में अगर रखा हुआ है तो ये A1 है, फर्स्ट वेक्टर में जो दिया रहेगा ये पहला पॉइंट, ये A1 होगा, ये A2 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। तो A1 और A2 का अंतर हम लोग कर लेंगे और डॉट कर देंगे किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ, और B1 क्रॉस B2 जो निकालेंगे ना, उसी का मैग्नीट्यूड से इसको भाग देना होगा। तो चलिए, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक पॉइंट और हम बतला दें इसमें कि अगर शॉर्टेज डिस्टेंस अगर पैरेलल लाइन के बीच पूछा जाए तो क्या होगा। तो देखिए, पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि ये समानांतर लाइन होगा। इस तरह से दो लाइन मान लीजिए कि समानांतर होगा, जो सीधे जा रहा है एक दूसरे को ऐसे, और कहीं कट नहीं करेगा। तो मान लीजिए कि ये L1 है और ये L2 है, ये दोनों के बीच की दूरी कहीं भी निकालिएगा वो आपको
एक ही आएगा, यानी शॉर्टेड डिस्टेंस आपको, यानी डिस्टेंस बोलिए या शॉर्टेड डिस्टेंस बोलिए, ये वाला, ये दूरी को आप डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या एस डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो शॉर्टेड डिस्टेंस अगर दो पैरेलल लाइन के बीच निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, ये ध्यान दीजिए। लिखेंगे, यहां एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगा, न्यूनतम दूरी क्या होगा। तो न्यूनतम दूरी हम लोग निकालेंगे कैसे, यह देखिए कि दोनों का इक्वेशन सबसे पहले दिया रहेगा, यानी ये दिया रहेगा, गिवन रहेगा, या वेक्टर आर बराबर, यानी a1 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी रहेगा, और फिर आर वेक्टर बराबर a2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर बी रहेगा। यानी ये दोनों कंडीशन में, ये दोनों इक्वेशन में आपको ये लेमडा और म्यू के साथ जो वेक्टर होगा वो आपको इक्वल होगा। इक्वल का मतलब समझ, एक जैसा होगा, साइन एक ही जैसा होगा दोनों का। तो ये भी मान लेंगे, अगर कहीं कॉमन लेने की बारी हो तो कॉमन लेकर भी हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, म्यू और ये लेमडा जो है, ये लेमडा और म्यू वो आपको स्केलर कंपोनेंट है, वो नहीं नंबर है। अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर यहाँ भी दो कॉमन लेंगे, इसमें से 3 कॉमन लेने के बाद अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि वो आपको पैरेलल वेक्टर है। ये बात ध्यान रखिएगा। साइन भी ध्यान रखिएगा कि समान होगा, कैसे जब क्वेश्चन बतलाएंगे उस समय क्लियर करा देंगे। तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस, अगर दो लाइन के बीच में यदि आपका न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो ये देखिए कि इस तरह से अगर कोई लाइन जा रहा है, ऐसे पता नहीं है कि कहाँ कट किया है, तो ये ध्यान रखिए कि शॉर्टेड डिस्टेंस यहाँ मान लेते हैं कि सबसे न्यूनतम दूरी यही है, और इसके लिए आपको दोनों लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और ये दूरी के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। अगर दो पैरेलल लाइन हो, मतलब एक जैसा समानांतर जाए, जो एक दूसरे को कहीं कट ना करे, तब वहां शॉर्टेड डिस्टेंस निकालिएगा। दो पैरेलल लाइन के बीच के शॉर्टेड डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। उसके लिए हम लोग क्या लिखे हैं कि शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, यानी दो लाइन आपको दिया रहेगा, और उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करेंगे वो ध्यान दीजिए। यहां लिख दे रहे हैं शॉर्टेड डिस्टेंस एस डी, शॉर्टेड डिस्टेंस। तो यहां देखिएगा कि सेम चीज यही रहेगा, यानी a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये ध्यान रखिएगा, यानी क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक ही हैं, तो b को b से क्रॉस करने की बजाय आप सिर्फ b को रखिएगा और b का ही मैग्नीट्यूड यहां रख दीजिएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका कार्टेशियन फॉर्म देख रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में अगर वो रहे, लाइन का इक्वेशन दे ले रहे, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है इक्वेशन, तब उसका शॉर्टेड डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे वो देख रहे हैं। पहले ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहां क्रॉस रखिएगा, क्रॉस यहां क्रॉस रखिएगा, यानी a2 माइनस a1 क्रॉस बी वेक्टर को क्रॉस करना है, और b का मैग्नीट्यूड। इसमें आपको देखिए कि यहां डॉट, दोनों के बीच डॉट रहेगा। यहां b1 क्रॉस b2 दो वेक्टर जब रहे तो दोनों को क्रॉस करके डॉट इसके साथ कर देते हैं। लेकिन आपको अगर पैरेलल वेक्टर ये दे जा रहे हैं तो यहाँ b वेक्टर को a2 माइनस a1 के साथ क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको देख रहे हैं, सुनिएगा। अगर शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, यानी दो लाइन के बीच का आपको न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, शॉर्टेड डिस्टेंस पूछ रहा है, यदि वह कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, जैसे अभी तो बतलाए हैं वेक्टर रूप, यानी वेक्टर फॉर्म में हो, तो अब देखिए कार्टेशियन इक्वेशन कैसा होगा। कार्टेशियन फॉर्म अगर दो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया हो तो क्या होगा। अभी जो इक्वेशन हमने लिखा था वो आपको वेक्टर इक्वेशन था, यानी दो लाइन का वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टेशियन इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, यानी यहां आपको x माइनस x1 डिवाइड बाय a1 और y माइनस y1 डिवाइड बाय b1 और z माइनस z1 डिवाइड बाय c1 ये रहेगा। एंड दूसरा इक्वेशन रहेगा x माइनस x2 डिवाइड बाय a2 और y माइनस y2 डिवाइड बाय b2 और
जेड माइनस Z1 डिवाइड बाई C2, यानी दो लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन इस तरह से आपको दिया रहेगा। एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ L1 M1 N1 भी लिखा जा सकता है, यहाँ L2 M2 N2 भी लिखा जा सकता है। यानी ये दो लाइन आपको दिया गया है कार्टेशियन फॉर्म में, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? तो यहाँ ध्यान रखिए कि फॉर्मूला वही है। ये जो होता है X1 Y1 Z1, ये पहला लाइन का पासिंग पॉइंट होता है। ये कहीं जहां से लाइन ये पास कर रहा है L1, वो पासिंग पॉइंट होता है। और यहाँ देखिए X2 Y2 Z2 जो है, ये दूसरा लाइन जहां से पास कर रहे हैं वह पासिंग पॉइंट होता है। अब ये क्या होता है, तो देखिए A1 B1 C1 जो है, इस लाइन के कोई पैरेलल इक्वेशन दिया रहेगा, उसका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो होता है, और वही डायरेक्शन रेशियो इसका भी कहलाता है। यहां देखिए कि ये A2 B2 और C2 इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। तो यहां ध्यान रखिएगा कि हम लोग अगर वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये पासिंग पॉइंट जो वेक्टर है, यानी ये जो वेक्टर है X1 Y1 Z1, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल सी बात है कि यहां आप ए वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि लेट वेक्टर A1 बराबर ये X1 रहेगा तो X1 I कैप, Y1 J कैप और Z1 K कैप, इस तरह से वेक्टर A1 मान लीजिएगा। और यहां देखिएगा कि V1 जो होगा B1, तो V1 आपको वेक्टर जिसका नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिएगा A1 I कैप, B1 J कैप और C1 K कैप, ये वाला हम लोग डायरेक्शन रेशियो को B1 बोल देंगे, समझे? अब देखिए कि A2 क्या है, तो A2 अब वेक्टर A2 का मतलब दूसरा लाइन का पासिंग पॉइंट, तो ये है, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो X2 I कैप, Y2 J कैप और Z2 K कैप। ये पासिंग पॉइंट के बारे में पिछले वीडियो में आपको बतला दिया गया है। अगर ये नहीं अभी क्लियर हो रहा है तो इससे पीछे वाले वीडियो, एक दो वीडियो जो है उसमें बतला दिया गया है, वो देखिए, क्लियर हो जाएगा कि पासिंग पॉइंट क्या है। आप देखिएगा कि A2 है, ये A2 है। अब हम B2 लिखेंगे तो B2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये वाला, यानी A2 I वेक्टर और यहां B2 J वेक्टर और C2 K वेक्टर। ध्यान रखिए कि वेक्टर या कैप यहां लिखा जा सकता है, दोनों एक ही चीज है, यानी कैप रखे या आपको वेक्टर रखे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में यहां वेक्टर ही देगा, कैप नहीं देगा, तो इसलिए वेक्टर आप बोल सकते हैं, वहां लिख सकते हैं। वेक्टर का साइन इस तरह से होता है, तो I पर ऐसे, J पर ऐसे, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बुक में ऐसे आपको कैप मिलेगा, बुक अगर पढ़िएगा तो बुक में कैप मिलेगा, और एग्जाम में आपको वहां वेक्टर यहां रखता है, इस पे वेक्टर रख देगा IJ K पर। अब देखिएगा, सॉरी, अब देखिएगा कि A1 B1 A2 B2, अब आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहां देखिए कि A2 माइनस A1 आपको कैलकुलेट कर लेना होगा। A2 माइनस A1 कैलकुलेट कीजिएगा तो यहां देखिए कि ये A2 है, ये 1 है, यानी डायरेक्ट हो जाएगा X2 माइनस X1 I कैप, और यहां जगह नहीं मिलेगा ना, चलिए अच्छा, बनाते समय वो बतलाएंगे। अभी ये फॉर्मूला जो होगा शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए, बस वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है कि A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस वेक्टर B1 अक्रॉस B2, यानी B1, और यहां मॉड लगा दीजिएगा, यानी इसका भी फॉर्मूला वही होगा, फॉर्मूला वही हम अप्लाई करेंगे, दूसरा फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। लेकिन यहां देखिएगा कि इस वाला में हम लोग क्या करेंगे, यानी जब दो लाइन पैरेलल अगर कहे और कार्टेशियन फॉर्म में हो तो उसको क्या किया जाएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल अगर दिया हो, यानी पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे पहचान में आएगा कि ये पैरेलल लाइन है, तो ध्यान रखिए कि इसका डायरेक्शन रेशियो दोनों का समान हो रहेगा। यहां नीचे वाला पासिंग पॉइंट अलग अलग भिन्न रहेगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियो जो है आपको समान रहेगा। यहां जो है, एक मिनट, ये चीज शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन लिख लिया जाए। पैरेलल लाइन के बीच का अगर मान लीजिए कि आपसे यहाँ कार्टेशियन फॉर्म दिया गया है, दूसरा का बोल रहे हैं, दूसरा का कार्टेशियन फॉर्म बोल दे रहे हैं, तो यहाँ A B और C रहेगा, यहाँ भी A B और C रहेगा, यानी दोनों लाइन का ये इसमें कौन सा बनेगा, ऐसे रहेगा ये लाइन। देखिए ये वाला,
ये वाला इस तरह से जाएगा, आपको सिर्फ इक्वेशन रहेगा कार्टेशियन फॉर्म में या फिर वेक्टर फॉर्म में दे सकता है, यानी कार्टेशियन फॉर्म हो सकता है या वेक्टर फॉर्म हो सकता है। यानी इस तरह से ये एक लाइन है, दूसरा लाइन ये है, ये दोनों के दोनों L2 या L1 है, दोनों के दोनों पैरेलल है। तो इसके बीच का हम लोग यदि शॉर्टेड डिस्टेंस निकालेंगे, यानी ये लंबवत दूरी को हम लोग बोलते हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन से अप्लाई करना होगा। तो देखिए पहला वेक्टर हमें ए कौन सा लिखना होगा, A1। तो यहाँ लेट मान लेंगे, यानी A1 वेक्टर आपको पासिंग पॉइंट जो है x1, I वेक्टर y1, j वेक्टर z1, k वेक्टर, और आपको A2 जो होगा A2 वो आपको लिखना होगा, ये दूसरा पॉइंट, दूसरा लाइन का पासिंग पॉइंट, यानी x2 I वेक्टर y2 j वेक्टर और यहाँ z2 होगा z2 k वेक्टर। और यहाँ देखिएगा कि एक ही लाइन तो b बनेगा, यानी वेक्टर b जो होगा आपको एक ही लाइन बनेगा, कौन सा, ये वाला बना दीजिए, चाहिए ये वाला बना दीजिए, a I कैप या I वेक्टर प्लस b j वेक्टर और c k वेक्टर्स। यानी इस तरह से तीन ही लाइन यहां बनेगा, तीन लाइन का इक्वेशन रहेगा शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए, ये अप्लाई करना होगा। अब क्या करना होगा, ये फॉर्मूला जो लिखे हैं वही आपको अप्लाई करना होगा, यानी शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो A2 माइनस A1 और क्रॉस b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, यानी ये आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए ये तो था आपको फॉर्मूला, यानी थ्योरी समझ लीजिए कि इस तरह से हम लोग ये समझ लिए फॉर्मूला को। अब क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन है तो बनाना कैसे है वो देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए, देखिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए कि फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर गिवन बाय, यानी दो वेक्टर इक्वेशन दिया गया है, दो लाइन का वेक्टर इक्वेशन दिया गया है और कह रहा है कि आपको बिटवीन, यानी यहाँ देखिए कि बिटवीन द टू लाइंस, यानी दो लाइनों के बीच का, यहाँ शॉर्टेड डिस्टेंस मतलब दूरी और फाइंड मतलब ज्ञात करें, जिसका हुज मतलब जिसका वेक्टर इक्वेशन जो है आपको ये दिया गया है। अब देखिए कि दो लाइन का वेक्टर इक्वेशन ये गिवन है आपको, तो यहाँ देखिए कि कैसे बनाएंगे इसको, एक मिनट। सबसे पहले वेक्टर A1 B1 और A2 B2 आपको इसमें से ला देना है। यहां देखिए ये A1 है और इसको हम लोग कहेंगे A2, ये B1 है और ये B2, तो लिखेंगे कि लेट A1 वेक्टर A1 बराबर I वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, और फिर हम लोग A2 यहां से लिखेंगे A2 वेक्टर, यानी A2 वेक्टर लाएंगे तो ये वाला को बोलेंगे, यानी 2I वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर, एंड आप लिखिएगा B1 वेक्टर, तो B1 वेक्टर देखिए इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे, यानी 2I वेक्टर प्लस 3j वेक्टर और प्लस 4k वेक्टर्स, और उसके बाद B2 वेक्टर नीचे वाले लाइन में ये जो है इसको B2 वेक्टर बोलेंगे, यानी 3I वेक्टर प्लस 4j वेक्टर और प्लस 5k वेक्टर। ये आपका A1 A2 B1 B2 आपको निकल गया। अब देखिए कि फॉर्मूला जो होता है, आपको ध्यान होना चाहिए कि फॉर्मूला हम लोग शॉर्टेड डिस्टेंस जब अप्लाई करते हैं, यानी शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जो होता है, यानी A2 माइनस A1 होता है और डॉट होता है B1 क्रॉस वेक्टर B1 क्रॉस B2 के साथ, और जिसका क्रॉस होता है उसी का मैग्नीट्यूड नीचे होता है। तो किसका मैग्नीट्यूड नीचे होगा, यानी B1 क्रॉस B2 का, यानी इसका मैग्नीट्यूड नीचे हो जाएगा डिवाइड में। यही शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब देखिए कि आपको चाहिए क्या, A2 माइनस A1 और फिर B1 क्रॉस B2। तो चलिए इसको ला रहे हैं कैसे, यहां देखेंगे, लिखेंगे कि चूंकि A2 वेक्टर A2 माइनस A1, यानी A2 माइनस A1 लाना है, तो देखिए कि दूसरा वेक्टर में से पहला वेक्टर को घटाइए, ये 2I में से I चला जाएगा, ये I हो जाएगा, 4j में से 2j घटाइए तो प्लस 2j, और यहाँ 5k में से 3k घटेगा तो प्लस 2k, ये आपको आ गया A2 माइनस A1। अब चाहिए हमें B1 क्रॉस B2, तो लिखेंगे कि चूंकि B1 क्रॉस B2, तो इसके लिए डिटर्मिनेंट को हम लोग प्रयोग करते हैं B1 क्रॉस B2 लाने के लिए। तो देखिए यहाँ लिख दीजिएगा I वेक्टर, यहाँ J वेक्टर और यहाँ K वेक्टर, और उसके बाद यहाँ फर्स्ट वेक्टर B1 का
डायरेक्शन रेशियो जो है उसको इसमें हम रखेंगे। तो B1 देखिए ये है, इसका डायरेक्शन रेशियो 2, 3 और 4, यानी 2, 3 और 4। और देखिए सेकेंड लाइन B2 है, तो B2 का डायरेक्शन रेशियो 3, 4 और 5 है, यानी 3, 4 और 5। ये चीज हम लोग रख लेंगे। अब एक्सपेंड करेंगे हम लोग कि इसको एक्सपेंड करके कैसे, यहां देख लीजिए कि V1 क्रॉस B2, यानी इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो यहां देखिए कि I वेक्टर रहेगा, ये हम लोग इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा और माइनस 4 4 को 16 हो जाएगा। इसी तरह ये J वेक्टर उठाइए, माइनस J वेक्टर, यहाँ देखिए इसको और इसको क्रॉस कर दिया जाए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और माइनस 3 4 को 12 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए कि K वेक्टर जब उठाइएगा, K वेक्टर उठाइएगा तो ये कैंसिल और ये लाइन कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 और 3 3 की 9 हो जाएगा, यानी 8 माइनस 9 हो जाएगा। अब देखिए कि इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ फॉर्मूला बाद में अप्लाई करेंगे, पहले तो यहाँ लिख ले रहे हैं। देखिएगा यहां देखिए कि यहां B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 यानी क्या आ गया, ये बतलाइए। B1 क्रॉस B2 क्या आ गया, ये ध्यान दीजिए। यहां देखिए कि ये 15 में से 16 घटेगा, माइनस आई। फिर यहां देखिए कि 10 में से 12 घटेगा, -2 और माइनस है तो यानी +2 हो जाएगा, +2 जे कैप या जे वेक्टर लिख दीजिए। 8 में से 9 घटा दीजिएगा, -1 और -1 में के से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, -k। अब देखिए कि B1 क्रॉस B2 तो आ गया। अब हमें क्या करना है कि V1 क्रॉस B2 आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, यानी जिसका क्रॉस उसी का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो यहां हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, अब प्लस -1 का स्क्वायर। अब ये चीज कितना आएगा ये बतलाइए, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1, 4 5 6 यानी √6 आपको B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आया। अब फॉर्मूला पे हम लोग अप्लाई करेंगे, लिखेंगे नाउ शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जो होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, यानी मैग्नीट्यूड किसका, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब देखिएगा कि यहां आपको A2 माइनस A1 क्या आया है, तो A2 माइनस A1 देखिए ये वेक्टर्स है, ये वाला है, और यहाँ B1 क्रॉस B2 आपको ये वाला वेक्टर है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट होता है, हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डायरेक्ट गुना करते हैं। कैसे, तो यहाँ I का कंपोनेंट 1 है, यहाँ I का कंपोनेंट -1 है, तो 1 में -1 से गुना तो क्या होगा, -1। इसी तरह यहाँ देखिए कि 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए कि 2 को -1 से गुना कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आप लाए हैं B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आपको √6 आया, तो यहाँ √6 लिख देंगे। अब देखिए कि ये 4 है, ये -1 और -2 तो -3, यानी 4 से 3 घटेगा तो ये 1 बचेगा, नीचे आपको कितना, √6 होगा। यानी अब मॉड लगाने का कोई दरकार ही नहीं है, क्योंकि ये तो अपने पॉजिटिव आया है, अगर निगेटिव भी आता तो पॉजिटिव भी हम लिखते। यहाँ देखिए कि 4 है ना, और ये -2 और -1 -3 हो जाएगा, -3 यानी 4 से -3 घटेगा, मतलब 3 घटेगा तो 1 बचेगा, और नीचे √6 है तो √6, यानी यही आपको यूनिट आ गया, यूनिट्स, यानी 1/√6 यूनिट्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक और क्वेश्चन को देखा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन जो है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइन, यानी व्हिच वेक्टर इक्वेशन आर गिवन बाय, यानी वेक्टर इक्वेशन दिया गया है। यहाँ देखिए कि पहला लाइन का वेक्टर इक्वेशन ये है और दूसरा लाइन का वेक्टर इक्वेशन ये है, यानी इसको A1 लिखते हैं, इसको B1 लिखते हैं, इसको A2 लिखते हैं और इसको B2 लिखते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से बना दे रहे हैं सॉल्व। लिखना है तो लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप फॉर्मूला पे A2 माइनस A1 भी ला सकते हैं अगर मालूम है तो, नहीं तो एक बार लिख लीजिए कि लेट A1 वेक्टर A1 बराबर I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, और A2 बराबर आपको क्या हो जाएगा, तो यहां देखिए कि A2 आपको इसको बोलेंगे ना 2I वेक्टर माइनस J वेक्टर और माइनस K वेक्टर्स। अब यहाँ आपको V1 वेक्टर लिखना है, तो V1 वेक्टर ये वाला को V1 हम लोग बोलेंगे, यानी I वेक्टर माइनस J वेक्टर अब प्लस K वेक्टर,
एंड V2 आपको क्या बोलेंगे, B2 यानी B2 वेक्टर आपको ये इस वेक्टर को हम लोग B2 वेक्टर बोलेंगे, यानी 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर और प्लस 2k वेक्टर्स, यानी ये A1 वेक्टर्स है, ये A2 है, इसको हम लोग B1 बोलेंगे, इसको B2 बोलेंगे। यानी समझ में आया कि ये B1 B2 A1 A2। अब हमें करना क्या है कि यहां लिखेंगे कि चूंकि A2 माइनस वेक्टर A2 माइनस A1 हमें लाना होगा, तो A2 माइनस A1 लाएंगे तो डायरेक्ट घटाइए दूसरा में से पहला वेक्टर को, यानी 2 में से 1 घट जाएगा तो i कैफ हो जाएगा, या माइनस j है और 2 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, -3j हो जाएगा, या माइनस k है, k घटाएंगे तो -2k वेक्टर हो जाएगा। तो ये आपका A2 माइनस A1 आ गया। अब देखिए कि आपको V1 क्रॉस B2 लाना है, एंड B1 क्रॉस B2 लिखेंगे B1 क्रॉस V2, तो यहां से डिटर्मिनेंट वैल्यू i वेक्टर, j वेक्टर, k वेक्टर। अब यहां देखिए कि पहला वेक्टर जो है आपका यानी B1, ये V1 का कंपोनेंट क्या है, तो B1 का कंपोनेंट देखिए कि 1 है, यहाँ -1 है और यहाँ भी 1 है, और यहाँ B2 जो देखिए दूसरा वेक्टर है B2, तो B2 का कंपोनेंट क्या है, तो यहाँ देखिए कि 2, यहाँ 1 और यहाँ 2, ये चीज है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्रॉस किया जाए, क्रॉस करके हम लोग यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें लाना है ना, तो यहाँ देखिए कि i वेक्टर उठाएंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 -1 में 2 से गुना कीजिएगा -2, और फिर ये माइनस दे देंगे 1 में 1 से 1, और यहाँ माइनस j वेक्टर उठाइएगा, ये माइनस j वेक्टर, तो e वाला लाइन कैंसिल, e वाला लाइन कैंसिल, 1 से 2 में गुना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से इसमें 1 से करेंगे -2 हो जाएगा। अब नहीं समझे, यहाँ देखिए j उठाइएगा तो e कैंसिल, तो 1 गुने 2 यानी 2 हो जाएगा, और फिर 2 गुने 1 यानी आपको 2 हो जाएगा। अब देखिए k उठाइएगा, ये k वेक्टर उठाइएगा ये वाला, तो जब k उठाइएगा तो e कैंसिल और e लाइन कैंसिल, अब ये 1 में 1 से 1 और 2 से -1 में तो -2, और -2 है या माइनस फॉर्मूला में होता है तब +2 हो जाएगा। नहीं समझे क्या, ये आप देखिए k उठाए तो e कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 1 से 1 में तो 1 और 2 से -1 में तो -2, और माइनस फॉर्मूला में होता है इस वजह से ये +2 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ B1 क्रॉस B2 जो हम लोग ला रहे हैं, ये B1 क्रॉस B2 कितना आ गया, यहाँ देखिए यहाँ -1 -2 -1 -3i वेक्टर, उसके बाद ये 2 से 2 घटा 0j वेक्टर, अब 0 हो गया तो इसको चाहे तो हटा भी सकते हैं, नहीं तो रख सकते हैं, यानी 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3k वेक्टर। अब देखिए इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो लिखेंगे कि चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b, वेक्टर B1 क्रॉस B2, यानी वेक्टर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो देखिए यहाँ देखिए कि ये -3 है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, कहानी खत्म कर दीजिए, नहीं लिखना है तो लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 2 को 9 है ना यहाँ, तो इसका B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आपको कितना आ जाएगा, यानी 9√2 आ जाएगा, 9√2 आ जाएगा, 9 9 18, 18 का मतलब हुआ 9 दूनी 18, देखिए 1 मिनट, 9 नहीं होगा क्या, 3√2 हो जाएगा, यानी ये देखिए कि 18 हो गया। 18 को हम लोग ऐसे लिख से 9 दूनी 18 यानी 1 मिनट 9 दूनी 18 यानी 3√2 हो जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड आया, 3√2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि हमें फॉर्मूला अब अप्लाई करना होगा, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे नाउ एस डी लिख दीजिएगा, यानी शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे, पहले मॉड भी दे देंगे, यहाँ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये मैग्नीट्यूड आपको लिख देना होगा, यहां मैग्नीट्यूड नीचे होगा। अब देखिए कि ये वाला साइन जो है, 1 मिनट, ये मैग्नीट्यूड का साइन है और ये आपको मॉड का साइन है, मॉड मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अब यहां देखिएगा कि एच डी यानी शॉर्टेड डिस्टेंस A2 माइनस A1 क्या है, A2 माइनस A1, बोलिए कि A2 माइनस A1 क्या होगा, तो A2 माइनस A1 यहां देखिए कि ये है, ये कहां, यहां, इस पे दाग लगा दीजिए। फिर आपको चाहिए B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 यहां देखिए कि ये है।
अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। डॉट प्रोडक्ट जानते हैं कि समान वाले को डायरेक्ट गुना हम कर सकते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट कैसे कैसे करेंगे ये ध्यान रखिए। इसके साथ 1 और इसके साथ -3, तो 1 में -3 से गुना तो -3। अब यहां देखिए कि -3 यहाँ 0, तो भाई 0 हो गया ये। अब +0 या -0 आपका इच्छा, यानी माइनस माइनस प्लस, 3 में 0 से तो 0, अगर माइनस भी 0 लिख दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 का साइन पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ देखिए कि -3 है और ये सॉरी -2 है और ये +3 है, तो 2 में -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 यानी -6 हो जाएगा ना। और उसके बाद ये दोनों का गुना हो गया, दोनों वेक्टर नहीं समझे, अरे ये देख रहे हैं ये और ये दोनों का आपस में गुना हम डॉट करेंगे, डायरेक्ट डॉट हो गया। अब मैग्नीट्यूड चाहिए आपको b1 क्रॉस b2 का, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड आपको 3√2 आया है। अब यहाँ देखिए कि ST शॉर्टेड डिस्टेंस -6 और ये देखिए कि -6 और -3 -9 हो जाएगा ना, और यहाँ 3√2। अब देखिएगा कि ये 3 से काट दीजिए इसको, तो SD आपका आ जाएगा, शॉर्टेड डिस्टेंस आपका आ जाएगा SD यानी -3 डिवाइड बाई 2। अब देखिए कि मोड में है और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 डिवाइड बाई √2, यानी इसको यूनिट लिखना है यूनिट्स लिख सकते हैं, यानी 3 डिवाइड बाई √2 आपका यूनिट्स आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अभी इसमें अगर पैरेलल रहता तो ये वाला बराबर आता, तो ये तो पैरेलल के कंडीशन में ये और ये बराबर होता है, वो तो क्वेश्चन रह गया। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। उसके बाद और भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है बनेंगे, जैसे कार्टेशियन फॉर्म वाला भी रह गया, कार्टेशियन फॉर्म को भी देखा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये देखा